नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना एक बार फिर अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान में एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो विषय का चयन किया है वो भी युवाओं से ही जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में नौकरियों की, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, और विषय भी उसी पे हमने आज चयन किया है कि लोग हमको नौकरी क्यों दें। आप सोच रहे होंगे कैसा विषय का चयन कर लिया हमने, लेकिन अगर गंभीरता से इस विषय पे सोचे तो शायद हमें चीजें साफ साफ दिखना शुरू हो जाएंगी। और कई बार देखा गया है कि साक्षात्कार के दौरान या इंटरव्यू के दौरान कंपनियों के जो एचआर होते हैं वो लोगों से पूछते भी हैं इस तरीके के सवाल कि भाई हम आपको अपने जॉब में क्यों रखें और व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, हम आपको फाइनली सेलेक्ट क्यों करें। तो ये हमें समझने की जरूरत है आखिर वो ऐसा सवाल करते क्यों हैं और ऐसा सवाल पूछते क्यों हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम सब बाजार जाते हैं, और जब हम बाजार जाते हैं तो हमें बाजार में बहुत सा सामान दिखाई देता है, बहुत से उत्पाद दिखाई देते हैं, बहुत से प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होते हैं। तो क्या जितने भी उत्पाद और प्रोडक्ट हमको बाजार में दिखाई दे रहे होते हैं, क्या उन सबको खरीद के हम ले आते हैं? शायद ऐसा नहीं है। हम केवल बाजार से उन्हीं उत्पादों को या प्रोडक्ट को खरीद के ला रहे होते हैं जिनसे हमें यह महसूस होता है ये हमारी जरूरत के हैं, जिनसे हमें यह महसूस होता है कि हां हम जिस चीज को खोज रहे हैं उसका सलूशन है ये, और इसको अगर हम खरीद लेंगे तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और शायद उसी चीज को खरीद के हम बाजार से लाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी वो प्रोडक्ट आके हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तो हम अपने को ठगा सा महसूस करते हैं और यह भी महसूस करते हैं यार हमने गलत प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया। हम जिस उम्मीद से इस प्रोडक्ट को लेके आए थे वो उम्मीद तो हमारी इस प्रोडक्ट से पूरी नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ हमें समझने की जरूरत है एक एम्प्लॉयर का माइंडसेट, कि एम्प्लॉयर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इस तमाम भीड़ के अंदर कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट और उत्पाद खोज रहे हैं, और इस उम्मीद से खोज रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके हम इसको जिस काम के लिए ले रहे हैं उस काम को ये अच्छे और बेहतर तरीके से निभा पाएगा। हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हायर कर रहे हैं, इसको नौकरी दे रहे हैं, ये आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन देगा, जिससे कि हमारा जो काम इस समय रुका हुआ है या धीमी गति से चल रहा है वो अच्छी और बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस बात का अवलोकन करने की जरूरत है, हमें इस बात का परीक्षण करने की जरूरत है, क्या जब हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या हमने अपने आप को एक अच्छा और बेहतर उत्पाद बनाया है? क्या हमने अपने आप को एक अच्छा बेहतर और प्रोडक्ट बनाया है? क्योंकि प्रोडक्ट जब हम कोई भी खरीदते हैं बाजार से तो सब कुछ देखते हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता तो देखते ही देखता है, लेकिन प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग भी देखते हैं। और कई बार अगर हमें पैकेजिंग ही नहीं अच्छी लग रही होती है, या पैकेजिंग कोई टेढ़ी मेढ़ी है, या थोड़ी सी कहीं पे वो डिटोरेट है, या कहीं पे वो थोड़ा सा फटा भी है, तो शायद उसकी पैकिंग देख के ही हम उस प्रोडक्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। शायद डिब्बा खोल के उसकी गुणवत्ता भी नहीं चेक करते हैं। तो ये चीजें हमें अपने ऊपर भी लागू करनी पड़ेगी। जब भी हम अपने को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि बाजार में किस तरीके की नौकरियां अवेलेबल हैं, और उन नौकरियों के लिए किस तरीके की चीजों की जरूरत है, किस तरीके की नॉलेज चाहिए, किस तरीके की स्किल चाहिए, किस तरीके का अनुभव चाहिए,
और अगर बाजार में उपलब्ध नौकरियों के हिसाब से हमारे पास नॉलेज है, स्किल्स है और थोड़ा बहुत अगर पहले के काम का अनुभव है, तो मुझे लगता है कि हमें वो अवसर तुरंत मिलेगा। क्योंकि बाजार में जो भी एम्प्लॉयर है वो एक परचेजर है, एक कस्टमर है, और वो तमाम युवाओं के बीच से जब वो इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसको सारे युवा एक प्रोडक्ट जैसे दिख रहे होते हैं, और वो उन्हीं प्रोडक्ट में से किसी एक या दो आदमी को सिलेक्शन करेगा जितनी उसकी यहां वैकेंसी होंगी, और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करने वाला है कि अगर वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन हमारा सिलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाजार से लायबिलिटी परचेज करना नहीं चाहता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लायबिलिटी होने जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम प्रायोरिटी नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन हमें प्राथमिकता नहीं देगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज बाजार से परचेज करते हैं हमेशा संपत्ति या एसेट ही परचेज करते हैं। अगर हम अपने को एसेट बना पा रहे हैं, एक संपत्ति का रूप बना पा रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयर हमारे में इंटरेस्टेड हो सकता है और वो सोचेगा कि हाँ यार, इस तरीके का कैंडिडेट अगर हमारे यहां के काम करेगा तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट होगा और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट देगा, जिससे हमारी कंपनी में इसका एक बहुत प्रोडक्टिव रोल होने वाला है और ये हमारी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर को हमारी बातचीत के दौरान, हमारे इंटरव्यू के दौरान इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो लग रहा है इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, उस लेवल के नॉलेज भी नहीं है केवल इसके पास में, ठीक है, तो इस व्यक्ति को लेंगे तो ये कहीं हमारी कंपनी में लायबिलिटी ना बन जाए, हमारी कंपनी में एक भार ना हो जाए जिसको कि हम ढोना शुरू करें। और कोई भी व्यक्ति जो है भार ढोना नहीं चाहता है। हमें इस बात का बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, अगर हम प्रॉफिटेबल हैं, अगर हम कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे पा रहे हैं, अगर हम कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो हम कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं और कंपनी हमें सहज के रखेगी, सजो के रखेगी और हमारा प्रोटेक्शन भी करेगी, हमारी देखभाल भी करेगी और हमको सुरक्षा भी प्रदान करेगी। लेकिन अगर कंपनी के लिए हम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हो रहे हैं, हम एक लायबिलिटी बने जा रहे हैं, तो कंपनी हमसे जल्द से जल्द छुटकारा भी पाना चाहेगी और जो उसने हमारा सिलेक्शन करके गलती करी है शायद उसको भी रिव्यू करके वो रेक्टिफाई करेगी और हमारी जगह बाजार से किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करने वाली है और हमको वो सब्स्टिट्यूट करने वाली है। तो ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर, केवल एक मार्कशीट हो जाने से या केवल एक डिग्री या डिप्लोमा हो जाने की वजह से हमें कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि डिग्री या डिप्लोमा जो है दे मेक अस जस्ट एलिजिबल। अगर कहीं कोई वैकेंसी आती है और वहां पे लिखा हुआ है कि हमें ग्रेजुएशन बच्चा चाहिए, तो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप केवल अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन की डिग्री इस बात का गारंटी नहीं है कि वो जॉब आपको ही मिलेगी, क्योंकि जॉब जो आपको मिलने वाली है वो आपकी स्किल्स, नॉलेज के ऊपर मिलने वाली है, वो आपके दूसरे व्यक्तित्व के ऊपर मिलने वाली है। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि जॉब जो मिलती है वो किन्हीं दूसरे कारणों से मिलती है। हां, अगर हमारे पास में कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उस वैकेंसी तक पहुंचने में वो हमारी हेल्प तो कर सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो आपको जॉब में नहीं बनाए रख सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, किसी एक विशेष जॉब के लिए हमें कुछ एक विशेष तरीके की शिक्षा के लोगों की जरूरत होती है, जहां पे उनको चाहे इंजीनियर की जरूरत हो या उनको
किसी टेक्निकल आदमी की जरूरत हो या मार्केटिंग में कुछ उनको मैनेजमेंट के एमबीएस के लोगों की जरूरत हो, कई बार कंपनी उन लोगों को हायर भी कर लेती है। ये सोच के हायर कर लेती है कि इसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, इसके पास मैनेजमेंट की डिग्री है और हमको इसी तरीके के लोगों की आवश्यकता है कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी में हायर करने के बाद उनको सिलेक्शन भी करती है और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा यह जाता है कि जिस उम्मीद से, जिस टेक्निकल नॉलेज की वजह से या डिग्री की वजह से कंपनी ने हमको हायर किया था, हम अपनी वो टेक्निकल स्किल्स अच्छे बेहतर तरीके से कंपनी को नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि शायद जब हम उस टेक्निकल्स की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने बहुत लग के चीजों को नहीं सीखा, बहुत गहराई से हमने चीजों को नहीं समझा, वहां पे केवल एक उसको एग्जाम के तरीके से पास करके डिग्री ले ली। इसी तरीके से देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से युवा जो हैं, वो बहुत सी एमबीए वगैरह की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद उनको कंपनी में जॉब भी मिल जाती है, प्रोवाइड भी कर देते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के जो काम होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए, उसको अच्छे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वहां पे कंपनी को फिर महसूस होता है, यार ये कैसी मैनेजमेंट की डिग्री लेके आया है, ये तो कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, मैं तो इसको एसेट समझ के लेके आ रहा था, ये तो कंपनी के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। तो ऐसी दशा में वो एम्प्लॉयर फिर सोचना शुरू करता है, या इसको हटा के किसी दूसरे और नए व्यक्ति को मैं अपॉर्चुनिटी दूं, शायद इस बार मेरा सिलेक्शन अच्छा हो, बेहतर हो। तो ये सब हमको समझने की जरूरत है आज के समय, और निश्चित रूप से लगातार अपना अवलोकन करने की भी जरूरत है, अपना परीक्षण करने की भी जरूरत है कि क्या हम अपने को एक अच्छा और बेहतर प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं। और अगर हम अपने को एक अच्छा और बेहतर प्रोजेक्ट बाजार की जरूरत के हिसाब से बना पा रहे हैं, तो ये मानिए आप, हर कंपनी इस बात के लिए उतावली होगी कि हम उसकी कंपनी के लिए काम करें। जब हम इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान इस तरीके की लालसा एम्प्लॉयर के अंदर आ जानी चाहिए, उसके एचआर के अंदर आनी चाहिए, यस यस दिस इज द पर्सन, दिस इज द बॉय और दिस इज द गर्ल, ठीक है, फॉर होम आई एम लुकिंग फॉर, ये हमारी कंपनी में आना ही चाहिए। और ये अगर हमारी कंपनी में आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी कंपनी को अच्छे और बेटर रिजल्ट्स देने वाला है। तो हमको ये समझने की जरूरत है, लोग हमको क्यों जॉब दें, क्या हम अपने को उस लेवल पे खड़ा कर पा रहे हैं, या केवल एक डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद में हम सोच रहे हैं कि अब तो हम एक अच्छे और बेहतर जॉब के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो अपने को एक अच्छा और बेहतर प्रोडक्ट बनाइए, उत्पाद बनाइए, एक अच्छी और बेहतर पैकेजिंग कीजिए अपनी, जिससे कि नजर पड़ते ही लोग आपको उठाना शुरू करें, आपकी तरफ चार्मिंग नजरों से देखना शुरू करें, और आपका फाइनल सिलेक्शन करके आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जहां पे आके आप अपनी नॉलेज और स्किल से उस कंपनी को आगे बढ़ा पाएं, और फिर कंपनी आपको अपने आप आगे बढ़ाएगी, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी विषय के साथ मैं अपनी बातचीत यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार इसी तरीके की जुड़ी हुई चीजों से मैं कुछ और नए विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।